नमस्कार सभी साथियों। जो आगे की सीरीज जो अपने कंप्यूटर की जो कुशनान सीरीज चल रही थी उस सीरीज को हम लोग चलाते हुए देखें। डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय, हाई डेफिनेशंस। एचडी से क्या अभिप्राय है, हाई डेफिनेशन से यहाँ पे इसके अंदर लिया गया है। कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन धातु है उसके बने हुए होते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ के नाम से था। भारत में जो प्रथम कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था, जो अपने इंडिया के अंदर निर्मित किया गया था। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टोर करना क्या कहलाता है, यानी कंप्यूटर चल रहा है और उसको रिस्टार्ट करना अपन चाहते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रीबूटिंग कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पीसी पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं उस समय डॉक्यूमेंट्स को अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर होता है। जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो हमेशा किस में रहते हैं, रैम के अंदर स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था, तो आंसर आएगा डगलस एंजेलाबर्ट ने के द्वारा किया गया था। पहला जो माउस का निर्माण किया गया था उसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। भारत का पहला कंप्यूटर इनमें से कहाँ स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर पहला जो कंप्यूटर था वो स्थापित किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका भी। वेब पेज को रीलोड करने हेतु इनमें से कौन सा कीबोर्ड से कौन सी बटन दबाई जाती है, यानी कि रिफ्रेश या कीबोर्ड से आप लोग F5 की बोल दो। अगर अपने को कोई वेब पेज को रीलोड करना होता है या रिफ्रेश करना होता है तो कीबोर्ड से हम लोग क्या रिफ्रेश या फिर उसको F5 की को प्रेस करते। एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .xlx से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज इसके अंदर बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है, मास स्टोरेज की श्रेणी में आती है। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल जो होती है जो गेम खेलने के लिए काम में लेते हैं वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। कीबोर्ड के ऊपर कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम में काम में लिया जाता है उन्हें हम कहते हैं फंक्शन की। F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं, जो एक विशेष कार्य विशेष उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली यानी कि स्विचिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, Alt+ कीबोर्ड से टैब की का यूज करते हैं। तो जो विंडोज जो अपने कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो जब एकाधिक प्रोग्राम खुले हुए होते हैं तो उनका आपस में स्विचिंग करना चाहते हैं तो अपन इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। आप लोग चाहो तो उसको URL भी बोल सकते हैं। जो अपनी वेबसाइट होता है उसको जो एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, URL कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी, तो 1995 यानी 1995 के अंदर थी वो जो इंटरनेट की सुविधा हुई थी, वो यहाँ से अपने इंडिया में चालू हुई थी। यहाँ पे www जो www प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा करते हैं, www द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो यहाँ पे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल www के द्वारा काम में लिया जाता है। सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर है वो सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है जो प्रिंट आउट वगैरह निकालने के लिए अपन जनरली काम में लेते हैं। ध्यान रखना इसका भी। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय इनमें से कौन सी जानी जाती है, तो लोगो भाषा होती है जो छोटे बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के जो डायग्राम्स बनाते हुए काम में ली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोगो लैंग्वेज। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है, रेड टॉम्सलिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ईमेल के जो जन्मदाता हैं वो रेड टॉम्सलिन के नाम से जाने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, तो जो मशीनी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है जिसे कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज को समझता है तो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसमें कंप्यूटर
को समझ और प्रोसेस कर सकता है तो वो क्या कहलाती है, अपनी बिट कहलाती है। सबसे छोटी इकाई यही होती है इन्फॉर्मेशंस की। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है, हमेशा बिट से ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन एक प्रकार की डिवाइस है, किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन जो है वो क्या इनपुट डिवाइस अपनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सेव हेतु शॉर्टकट की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 में सेवेज हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या कीबोर्ड से अपने को दबानी पड़ती है, F12 यानी कि F12 जो की होती है वो दबानी पड़ती है। जो पहले से बनी फाइलों को नए नाम से अगर अपन सेव करना चाहते हैं तो इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम क्या है, OFC बोलते हैं, वैसे तो इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जिसमें डाटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सहायता लेने के लिए कीबोर्ड से हम कौन सी की प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से हम F1 की को प्रेस करते हैं। इसका आंसर ये होगा यहाँ पर। वर्ड 2010 में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, F7 जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे ली गई है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक बोल सकते हैं आप लोग चाहो तो, उसके लिए बोल रहा है। निम्न में से कौन एक्सेल में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध है, जो अपना एक्सेल के अंदर जो पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके अंदर ऐड भी होता है, सब्ट्रैक्ट भी होता है और डिवाइड यानी कि जोड़ और यहाँ पे भाग और माइनस यानी कि जो होता है उसके लिए होता है, मल्टीप्लाई इसके अंदर नहीं होता है। जब एक व्यवसायी से इंटरनेट पर अपने को उत्पाद बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, तब इसे किस प्रकार के व्यापार की श्रेणी में आते हैं, इसे किस प्रकार के व्यापार हम कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे B2B के नाम से इसको अपन जानेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल या वस्तु के स्थान को ट्रैक करने के लिए विशेष एम्बेडेड चिप क्या कहलाती है, तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी की पहचान है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की पहचान RFID टैग विभिन्न वस्तुओं को ट्रैक करने और पहचानने के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल करता है। रैप टैग एक प्रकार के छोटा रेडियो ही अपना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वस्तु के स्थान को ट्रैक करने के लिए इस प्रकार की डिवाइस के काम में ली जाती है। ऐसी मेमोरी जो रैम और रोम को सम्मिलित विशेषताएं अपने को प्रदान करती है वो कौन सी मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं कंट्रोल यूनिट यानी कि CU और अर्थमेटिकल यूनिट यानी कि ALU, दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूरे डिस्क की धारण क्षमता के विस्तार की सीमा कितनी है, 25 GB से लेकर 50 GB तक के डाटा हम लोग इसके अंदर इनबिल्ट करवा सकते हैं। .gov, .edu, मेल, .net एक्सटेंशनों को क्या कहा जाता है, टॉप लेवल डोमेन नेम की श्रेणी में इनको जाना जाता है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटीज की उपयोगिता क्या है, व्यर्थ की फाइलों को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह में प्रयोग किया जाता है, कैश मेमोरी। देखिए क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम में अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रह करने में किया जाता है। यानी रैम की बात करें, रैम में ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, कैश मेमोरी या कैच मेमोरी भी इसको कई व्यक्ति बोलते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम का नाम विनजिप या विंडरेयर भी इसको कई व्यक्ति बोलते हैं, विनजिप बोल दो या विंडरेयर के नाम से इसको जाना जाता है। MS वर्ड की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है क्या कहलाती है, मेल मर्ज कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है, Ctrl+Shift+, एक तो ये होती है और दूसरी Ctrl+ जो ब्रैकेट होता है मजला वाला ब्रैकेट, उसका यूज आप लोग कर सकते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल के सभी फॉर्मूले शुरू होते हैं हमेशा इक्वल जो साइन होता है
वहाँ से इसके सिंबल जो फॉर्मूले शुरू होते हैं वो इक्वल से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में रेडी टू यूज का तात्पर्य होता है क्लिप पार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आया क्वेश्चन है। MS पावरपॉइंट 2010 में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या है? क्लिप आर्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं, क्लिप आर्ट्स मौजूद होती है जिसको रेडी टू यूज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx के नाम से होता है। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेविगेटिंग। वेबसाइट के अंदर एक वेबसाइट से दूसरी जगह जाने की जो क्रिया होती है जिसको हम लिंक करते हैं नेक्स्ट साइटों पे जाते हैं वो क्या कहलाती है? नेविगेटिंग कहलाती है। संक्षिप्त रूप में फेट का विस्तृत रूप क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइल एलोकेशन टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह इस ऑपरेटिंग सिस्टम की योग्यता होती है वो क्या कहलाती है? मल्टी टास्किंग कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी की का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प अपने सामने खुल जाता है? तो कंट्रोल+ जो H है उसके द्वारा फाइंड का भी खुल जाएगा और आपका रिप्लेस का भी खुल जाएगा, दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे इसके अंदर खुल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडू ऑपरेशन किस कुंजी के द्वारा संपादित होता है? तो यहाँ पे क्या है? कंट्रोल+Z। यानी अंडू का कार्य करना है तो कंट्रोल+Z दबाते हैं और रीडू का कार्य करना है तो कंट्रोल+Y की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी MS एक्सेल में सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत में सेल पते के द्वारा पृथक किया जाता है। कोलन के द्वारा किसी को जो एक्सेल में जो अपना जो कोई फॉर्मूला लगाते हैं उसमें जो एड्रेस होता है सेल का एड्रेस उसको कोलन के द्वारा क्या अलग कर सकते हैं। एक होता है सेमी कोलन, एक होता है कोलन। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, इसके अंदर कोलन का यूज करेंगे। जो ये सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं कोलन का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण की प्रतिरूप की डुप्लीकेट स्लाइडों को जोड़ने के लिए कौन सी की मिलाकर उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल+D एक ऐसी की होती है जो वर्तमान में जिस स्लाइड पे आप लोग कार्य करें उसकी एज इट इज प्रतिलिपि तैयार कर देगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती हैं? कुकीज कहलाती है। यूजर के बारे में जो सूचना संग्रहित करते हैं उन फाइलों को हम क्या बोलते हैं? कुकीज के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग ध्यान रखना। धन्यवाद।